जय जय हनुमान जी राम राम जी। मेरे हनुमान प्रभु राम राम जी। जय हो रामदूत हनुमान जी महाराज की, जय हो संकट मोचन की। तो 12 अप्रैल, जैसा आप सभी गुरु भाई लोग जानते होंगे कि 12 अप्रैल 2025 संकट मोचन हनुमान जी महाराज का जयंती है, यानी कल। तो ये दिन आप लोग एकदम ना भूलें। आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये काफ़ी लाभकारी होगा। संकट मोचन का सेवा कैसे करें, संकट मोचन को खुश कैसे करें, और जब संकट मोचन ही खुश हो गए तो हमारे सारे संकट दूर हो जाएंगे। इसलिए आइए सभी गुरु भाई ध्यान से सुनिए क्या बात मैं बताने वाला हूँ। चर्चा शुरू करने से पहले चैनल पे जो लोग भी नए आए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस घंटा ऑल दबा ले, ताकि जो भी वीडियो डालूँ आप लोगों तक पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पावन दिन, इस पावन पर्व, इस पावन दिवस पर आप अगर सच में अपने संकट को दूर करना चाहते हो तो संकट मोचन के चरणों में गिर जाओ, समर्पित कर दो अपने आप को। लेकिन ये जान लो कि प्रभु खुश कैसे होंगे, रामदूत हनुमान जी महाराज खुश कैसे होंगे। मैं 2-3 उपाय और विधि बताऊंगा, जिसमें से आपको जो भी सरल लगे वो आप कर लेना, वो आप समझ लेना। तो चलिए मैं बताता हूँ पहला विधि, कि जैसा सभी लोग जानते हैं कि संकट मोचन प्रभु राम के बहुत ही बड़े अनंत भक्त हैं। ऐसा भक्त आज तक कोई पैदा नहीं हुआ जैसे मेरे संकट मोचन हनुमान जी महाराज हैं। तो उन्हें सबसे प्रिय आप सभी गुरु भाई जानते भी होंगे, राम। राम नाम उनको सबसे ज़्यादा प्रिय है। तो पहला ये विधि है कि आप कल के दिन 12 अप्रैल को शनिवार के दिन सुबह सुबह नहा धोकर पूजा स्थान पे बैठिए। प्रसाद में आप जो भी आपके पास हो सके, पैसे है तो ठीक, नहीं है तो कोई बात नहीं, अपने भाव से ही, पैसे है तो माला फूल मिठाई लाइए, अगरबत्ती धूप लाइए, नहीं है तो जितना है उतने में ही करिए, लेकिन मन में श्रद्धा, पूरा विश्वास के साथ, भाव के साथ होना चाहिए। संकट मोचन हनुमान जी महाराज को सामने बैठे और उनको पहले प्रणाम करें, जय जय हनुमान जी राम राम जी। फिर उनके सामने आप बोलिए भगवान से कि हे प्रभु, मैं प्रभु राम का नाम जाप कर रहा हूँ और आपके लिए कर रहा हूँ। आप ध्यान से सुनिए और बैठ जाइए, आँख बंद करिए, सीधा ध्यान लगाइए प्रभु राम को। राम 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 भजिए जब तक आपको लगे कि यार शरीर थक गया है, तब आप विराम देना उसको, नहीं तो राम राम जपते रहिए, केवल राम 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 राम। ये पहला विधि हो गया। दूसरा विधि कि स्टार्टिंग पूजा पहले जब भी हम संकट मोचन का करते हैं, ये हमेशा के लिए भी है और कल तो बहुत ज़रूरी है। प्रभु संकट मोचन को पहले राम नाम से ही शुरुआत करें इनको सेवा करने का। जैसे जय जय सिया राम, या तो बोलिए श्री रामदूत हनुमान की सदा ही जय हो। तो पहले प्रभु राम का नाम आए, फिर संकट मोचन का नाम आए, ये बहुत खुश हो जाते हैं भगवान। उसके बाद कम से कम 108 बार राम राम का जाप करिए, फिर 11 बार हनुमान चालीसा लगातार पढ़िए। लास्ट में हनुमान जी का आरती पढ़िए। उसके बाद आपको कुछ मांगना उंगना नहीं है संकट मोचन से, हनुमान जी से कुछ कहना मत कि मेरा संकट दूर कर दो, कुछ नहीं कहना है, उसको सब पता रहता है भगवान को। आप बस भाव से प्रभु को प्रसन्न करने की कोशिश करिए। जितना हो सके उतना राम नाम जाप करेंगे संकट मोचन के सामने, तो वो बहुत खुश होंगे। ये दूसरा विधि हो गया। तीसरा विधि कि आपने जैसे सेवा किया, जैसा सब लोग ये भी जानते हैं कि संकट मोचन को सिंदूर, चोला
बहुत अच्छा लगता है। तो चोला साफ़ सुथरा अच्छा, घर में जो पुराना है वो नहीं, आप नया ले लीजिए सिंदूर, और उसमें सरसों के तेल का मिला के उसको अच्छे से एकदम सिंदूर को, किसी देखो बेलपत्र मिलता है अगर आपके आसपास तो ठीक है, क्योंकि पूजा के दुकान पे बेलपत्र मिल जाते हैं, नहीं मिलते तो कोई बात नहीं। आप प्लेन एक जो ड्राइंग की कॉपी आती है कला वाली, उस पे कम से कम 5 बार उसी सिंदूर से राम 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 5 बार लिखकर संकट मोचन हनुमान जी के पास उसको मोड़ के रख देना, और उनको टीका तिलक ये सब तो लगाना ही है उसी सिंदूर से, और वहीं बैठ के भजन करो जो भी आपको अच्छा लगे। लेकिन राम का नाम बहुत ही ज़रूरी है कल के दिन जपना। हनुमान चालीसा भी देखिए, सोने पे सुहागा करने के लिए पहले प्रभु राम का नाम जितना हो सके, फिर जितना हो सके कम से कम 5 बार 7 बार 11 बार हनुमान चालीसा, फिर लास्ट में आरती, फिर पूजा को विराम देके संकट मोचन से जी अरदास लगा दीजिए। उस टाइम लास्ट में लगा दीजिए, कुछ मांगना नहीं है, बस बता देना है भगवान ऐसा ऐसा है बस। अब आपका काम है, दो चाहे मत दो, सही करो चाहे मत करो। फिर पूरे दिन सांसों की माला से राम 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 राम, काम पर भी जाइए सांसों की माला चलाइए, राम 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 राम। अंदर ये सांस में तो बोल के बोल रहा हूँ, सांसों की माला मतलब सांस लिया राम, फिर सांस छोड़ा राम, ऐसे सांसों की माला कल पूरा दिन भर चलाइए। और ये तो मैं बोल रहा हूँ कि हर मंगलवार और शनिवार सेम यही विधि करिए, इसको पकड़ लीजिए। ये जीवन पूजा जीवन भर के लिए पकड़िए, एक दिन करके क्या मतलब है भैया। लेकिन संकट मोचन तो एक दिन में ही चमत्कार कर देंगे, 1 मिनट में चमत्कार कर देंगे, लेकिन प्रभु को पसंद है राम नाम, तो राम नाम का जप बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कल के दिन। और समझ लीजिए संकट मोचन जी को हम एक गिफ्ट दे देंगे राम नाम का, जितना 24 घंटे में जितना भजना है भजिए प्रभु के सामने, राम 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 राम। फिर कृपा जो होगा वो आप खुद ही समझ सकते हो, मैं नहीं। तो ये दिन मैं आपसे यही बोलूँगा कि आप भूलो मत, आप किसी का भी पूजा पाठ करते हो, सबका पूजा पाठ करके आपने इष्ट देवी देवता से गुरु से आज्ञा लेके ये वाला संकट मोचन का कल जयंती मनाए आप सभी लोग, और संकट मोचन को राम नाम का तोहफा दे। फिर देखिए जीवन में आनंद कैसे आता है और संकट कैसे दूर होते हैं। कलयुग में संकट मोचन सच में संकट हरते हैं, ये बहुत लोगों ने माना है। तो ये दिन कभी किसी भी हाल में भूलिए नहीं, बिसरिए नहीं, सेवा शुरू करिए, अभी से लग जाइए कि क्या क्या भगवान को कैसे कैसे करना है। एक बना लीजिए दिनचर्या, कितने बजे काम पे जाना है, कितने बजे उठना है, कितने बजे सेवा करना है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि ये दिन कल का ही है, एक ही दिन बचा है। भगवान करे संकट मोचन की। हे भगवान, ये वीडियो जिसको नहीं पता है कि कल ही जयंती है आपका संकट मोचन, वहाँ तक ज़रूर जाए, ताकि वो भक्त ये दिन भूल ना पाए और उनके भी संकट दूर हो। प्रभु हे संकट मोचन, सब पर कृपा करो। हे राम, सबके दिल में बसो। जय सिया राम, जय हनुमान, अलख निरंजन।